सुसाइड कर ही नहीं सकता वो। इतनी मेहनत करने 5 साल अपने वो लगाने के बाद वो सुसाइड करने के लिए, वो 1 महीने में सुसाइड करने के लिए सेकंड चेक में थोड़ा गया था। हाँ, हम एनसीसी कैंप में सुबह रनिंग जाना, फिर कॉलेज जाना, शाम को जब वहाँ पे जो हमारी क्लासेस होती थी एनसीसी की वो करके घर आना, शाम को भी बैठना, कैंप्स में एक साथ रहे। मतलब कभी भी उसका मतलब कि इतना साथ रहे कि मैं ये कहता हूँ कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। मेरा बच्चे की तरह वो और दोस्तों की तरह रहता था। कोई बात मामू जी, चलो चलते हैं। तीसरी बार जो कॉल हुआ, जब मैंने फिर से, मुझे घबराहट हो रही है, हाँ रक्षित क्या हुआ, साहिल क्या हुआ, फिर वो रोने लग पड़ा। उसने बोला कुछ नहीं, एकदम रोया, मम्मा मेरा दम घुट रहा है, बस दम घुट रहा बोला। फिर वो रोया। मैं घबराहट में, साहिल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बता, किसी ने बोला कुछ, मुझे अभी किसी से बात करवा। मम्मा नहीं, आप फ़ोन काट दो। वो चाहता था कि मैं जब अफसर बन जाऊं और मामू मुझे सलूट करे तो मैं खुशी हो जाऊं। फर्स्ट अक्टूबर का दिन इस परिवार के लिए शायद ये लोग कभी नहीं भूल पाएंगे उस दिन को। 1 अक्टूबर की शाम रात को तकरीबन 9 बजे एक कॉल आता है जो इस परिवार को हिला कर रख देता है। उस कॉल में ये कहा जाता है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। ये कॉल आर्मी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रक्षित चौधरी की बात कर रहा हूँ मैं। आपको याद होगा सतवारी चौक में उनकी बॉडी को रखा गया था, इंसाफ की गुहार लगाई गई थी। कहानी आप सारी जानते हो कि एक प्राइवेट गाड़ी में उनके शव को भेजा गया था घर में, और ये कहा गया था कि रक्षित चौधरी ने खुदकुशी की है। लेकिन परिवार ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जब ये खबर आई रात को 9 बजे आर्मी के द्वारा फ़ोन किया गया घर में, उससे मात्र 1 घंटा पहले उसकी माताजी की अपने बेटे से बात हुई। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने बड़ी मेहनत की है आर्मी में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। एनसीसी में कोई सी सर्टिफिकेट होता है, वो भी उसने हासिल किया। बड़ी मेहनत लगती है उसमें। वो क्यों खुदकुशी करेगा? परिवार को ये बात हजम नहीं हो रही। फिर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और इसके लिए 1 अक्टूबर से लेकर अब तक वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हुआ, सतवारी चौक में बॉडी को रखा गया, आर्मी जवान की, रक्षित चौधरी की बॉडी को रखा गया। उसके बाद जब क्रिमेशन हुआ तो फ़ौज के, आर्मी के कुछ लोग आए, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। एक जान गई है। इस माँ के 2 बेटे थे, अब एक ही है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है। इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता, जिसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, कुछ सपने दिखाए होंगे माँ को, माँ ने भी कुछ सपने देखे होंगे, एक बाजू कट गया। और ये हजम कर पाना कि जिस 1 घंटे पहले जिस बेटे से बात हुई, बड़ी अच्छी तरह से बात हुई, 1 घंटे के बाद उसकी खबर आ जाए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बदकिस्मत कुछ और नहीं हो सकता। कभी नहीं भूल पाएगी ये उस 1 अक्टूबर के उस फ़ोन कॉल को कभी नहीं भूल पाएगी। ये फ़ोटोग्राफ में ये रक्षित चौधरी की फ़ोटो है, मात्र मुझे लगता है 21 से 22 साल का रहा होगा। और फ़ौज में जाने के लिए, आर्मी में जाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसमें 21-22 साल की उम्र में 5-7 साल इसमें उसमें गला दिए होंगे। उस संघर्ष में, अपने आप को फिट रखने में, एनसीसी के जो कैंप लगते हैं उसमें, सी सर्टिफिकेट लेने में, फिर फाइनली उसको आर्मी मिली, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। उनकी माताजी हैं, पहले उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहोगे? अब आपने कहा था कि मेरा बेटा तो चला गया, ये सबसे बड़ा दुख है, लेकिन उसको वो मान सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल, मेरा बेटा तो इन्होंने छीन लिया, लेकिन उसको जो टैग लगा दिया इन्होंने, जो दाग लगा दिया, मैं चाहती हूँ उसको क्लियर करेंगे। मुझे बताएं उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो सुसाइड तो बिल्कुल नहीं कर सकता, सुसाइड कर ही नहीं सकता वो।
इतनी मेहनत करने 5 साल अपने वो लगाने के बाद वो सुसाइड करने के लिए, वो 1 महीने में सुसाइड करने के लिए सेकंड चेक में थोड़ा गया था। कोई कारण होना चाहिए suicide सर के? वही घर से उसको कोई, मतलब मैं तो इवन इसको इतना भी नहीं बोलती थी कि बेटा फ़ोन कर फ़ोन कर फ़ोन कर। क्यों? बच्चा वहाँ ड्यूटी पे होगा, माँ बोलेगी फ़ोन कर, वो फर्स्ट आएगा कि मैं फ़ोन करूँ कि मैं ड्यूटी करूँ। जब तेरे पास टाइम होगा तो फ़ोन कर, मैसेज कर दे। मेरे से फ़ोन का तक का प्रेशर भी नहीं था। और मेरी बच्चे से नॉर्मल बात हो रही है, मतलब जो छुट्टी वहाँ यूनिट में जाने के दौरान सिम नहीं थी, वो भेजी मैंने, फ़ोन भेजा, चलो अब बात हो रही है। लेकिन जो वो लास्ट कॉल हुई है उस बच्चे में इतना वो एकदम क्या हो गया कि वो इतना प्रेशर में था, जैसे उसको किसी ने गन पॉइंट पे वो बात करवाई हो। और वो खुद से फ़ोन मुझे बोला, मैंने पूछा कि हाँ बेटा क्या बात है, घर की याद आ रही है या क्या है, ड्यूटी, खाना खाया। सही से बात नहीं कर रहा था last मतलब call में? वो लास्ट कॉल में सही से बात नहीं हुई है कि मतलब क्या, मैंने बोला हुआ क्या, क्योंकि मुझे फील हो रहा था मेरा बच्चे में कुछ है, माँ इस टाइम समझ जाती चेंज है, है। माँ समझ जाती बेटा क्या, किसी ने बोला, किसी ने डांटा, किसी सीनियर ने मतलब कोई परेशान किया, ड्यूटी एक्स्ट्रा कराई, फिर भी बोली कुछ नहीं होता बेटा, नया है तू, अभी ड्यूटी में करते हैं ये है। कुछ जवाब दिया उन्होंने? कुछ जवाब नहीं दिया, बस ठीक हूँ। फिर तीसरी बार जो कॉल हुआ, जब मैंने फिर से, मुझे घबराहट हो रही है, हाँ रक्षित क्या हुआ, साहिल क्या हुआ, फिर वो रोने लग पड़ा। उसने बोला कुछ नहीं, एकदम रोया, मम्मा मेरा दम घुट रहा है, बस दम घुट रहा बोला। फिर वो रोया, मैं घबराहट में, साहिल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बता, किसी ने बोला कुछ, मुझे अभी किसी से बात करवा। मम्मा नहीं आप फ़ोन काट दो, नहीं आप फ़ोन काट दो। मैं क्या हुआ, मेरा फ़ोन मतलब क्यों नहीं कट रहा तेरे से फ़ोन, मेरा फ़ोन टूट गया। तेरा फ़ोन कैसे टूट गया? बस वो बात हुई है, बात करते करते मेरा फ़ोन अभी ऑन ही है, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है, मतलब उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर कट गया फ़ोन। उसके बाद मुझे 9:10 पे कॉल आया, मुझे किसी मेल से बात करवाओ। मैं क्या करिए, आप मेरे से कर सकते हैं। बोलते आपके फर्स्ट थिंग कि कभी आर्मी वाले डायरेक्टली किसी घर वाले को कॉल नहीं करते कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। बोलेंगे आपका बेटा बीमार है, ये है वो है, उसको कुछ हो गया है, लग गई है चोट। डायरेक्टली कोई घर में कॉल नहीं करता 1 घंटे के बाद कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया। वो करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने भी देखा है। एकदम मुझे बोला, मैंने हाँ गुस्से में बोला आपका दिमाग सही है, मेरे बेटे ने अभी 1 घंटा पहले बात की, अभी तो बात, मतलब मुझे नहीं लगा वो 1 घंटा हो गया, मुझे लगा अभी तो उसने बात की है। फिर मेरे बेटे ने पकड़ लिया फ़ोन, फिर इसने किसी पता नहीं और फ़ोन से आया। फिर उसके बाद मैं सच बोलूँ तो मुझे कोई होश नहीं, मुझे 2 दिन कुछ पता नहीं क्या था क्या नहीं था। वो जो प्रोटेस्ट हुआ है वो भी मुझे पता नहीं हम किस, समझ सकते हैं, एक माँ की हालत समझ सकते हैं। ये जो सज्जन है मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ, ये उसके साथी रहे हैं। उसकी 21-22 साल की उम्र में शायद सबसे करीबी यही उसके रहे होंगे जिन सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा होगा, क्योंकि एनसीसी में भी उनके साथ थे ये। आपका नाम क्या है? साहिल चौधरी। साहिल साहब किस तरह के इंसान थे रक्षित साहब? मतलब कि वो बहुत अच्छा था, मतलब कि हंसमुख था, मतलब कि कभी भी किसी बात की टेंशन नहीं लेनी, हंसते रहना। फ़ोटोज़ का उसको शौक़ था, हर फ़ोटो देख लो उसकी स्माइल ही होगी, कभी सैड नहीं रहता था वो। कहाँ हम एनसीसी कैंप में सुबह रनिंग जाना, फिर कॉलेज जाना, शाम को जब वहाँ पे जो हमारी क्लासेस होती थी एनसीसी की वो करके घर आना, शाम को भी बैठना, कैंप्स में एक साथ रहे। मतलब कभी भी उसका मतलब कि इतना साथ रहें कि मैं ये कहता हूँ कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो मतलब कि ऐसा बंदा था नहीं, उसके इतने सपने थे। मेरे को कहता था कि नहीं मैंने घर बनाना है, मैंने फ़ॉरेन घूमने जाना, अपनी फैमिली को एक फ़ॉरेन टूर कराना है। तो वो मतलब कि वो कैसे कर सकता है ये चीज़? जिसने इतना कुछ सोच के रखा होगा वो तो कभी नहीं कर सकता ये सब। जब हम कैंप में गए थे, वहाँ पे कैंप के हमारे सीनियर्स का भी फ़ोन आ रहा है कि ये कैसे हो गया, वो कर ही नहीं सकता, कुछ और हुआ, ये वो चीज़ नहीं कर सकता। सभी यही चीज़ कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि सभी को हमारा नेचर पता था कि हम कैसे हैं। अपनी जान दे देना, ये तो मुझे लगता है कि इस माँ की अब यही धरोहर है। ये बेटा है, 2 बेटे थे इसके, रक्षित चौधरी नहीं रहा, अब यही बेटा है। आपका नाम क्या है सर? शुभम चौधरी। क्या कहना चाहते हो? लगता है कि भाई ऐसा कर सकता था? भाई ऐसा नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको मोटिवेशन ही अपने फ्रेंड्स, एनसीसी, इतनी लगन हो गई थी उसको। आपसे लगातार बात हो रही थी उनकी फ़ोन पे ऐसे रैंडमली, जैसे मेरी भाई से बात होती है? रैंडमली होती। कितने टाइम में बात होती थी आपकी? थोड़े टाइम के बाद बात होती थी मेरे, 2-3 दिन का फ़ोन आ जाता था? हाँ, एक्चुअली डेली बात वो मम्मा के साथ करता था। अच्छा। जब वो लास्ट टाइम मम्मा को कॉल किया, रोने की आवाज़ आई, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे लगा। तो फिर मैंने उसके जो सीनियर था, मैंने उसको कॉल की, उसने कॉल अटेंड नहीं की, तो थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
तो उसके बाद हमें फ़ोन आया कि ये ऐसे ऐसे बात हो गई ये है। कहाँ पोस्टेड थे, कौन से इलाके में? ये उरी सेक्टर में पोस्टेड थे। उड़ी में। कोई परेशानी तो नहीं थी उनसे? सर कोई परेशानी नहीं वो थी, होती है, आपको फैमिली को पता होता फैमिली को कि- पता होता है सर, क्योंकि सर आपको पता है जहाँ पे इसको इतनी मोटिवेशन मिली है। एनसीसी में सर फोर्स से ज़्यादा ट्रेनिंग हार्ड होती है। सी सर्टिफिकेट की बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। उसने वो भी की है, फिर आर्मी की 1 साल की ट्रेनिंग की है, 4 साढ़े साल उसने ट्रेनिंग की है सर। सेलेक्ट होने के लिए भी उसने कितनी रनिंग की है, मेहनत की है सर। जिस वर्दी को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की है, वो अपनी वर्दी पे ऐसे दाग लगा के थोड़ा ना जाएगा सर। कितनी उम्र थी उनकी? सर 22 साल। 22 साल में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 22 साल की उम्र में 5-7 साल उन्होंने अपने इसी काम में लगा दिए कि मुझे फौज में जाना है, लेकिन गए फौज में गए, लेकिन रुखसती जल्दी हो गई। एक और शख्स हैं, उनसे मिलाना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, आप रक्षित के क्या लगते हैं? मैं उसका मामा हूँ। क्या लगता है? आप मामा भी, आप भी काफ़ी क्लोज रहे होंगे उससे? मेरा दोस्ती थी। मेरा बच्चे की तरह वो, और दोस्तों की तरह रहता था। कोई बात मामू जी, चलो चलते हैं। और सभी बच्चों में उसको ज़्यादा लीडर की बनने कहा। आज मामू जी हम ऐसा करेंगे, चलो हमारे साथ चलो। उसको पता था कि अगर नानी जी किसी चीज़ के लिए मना करेंगे तो मामू जी उसको मनवा लेंगे। कोई बात हो गई, ऐसा करते हैं मामू जी को बोलते। तो मेरा इतना चहीता, इतना लाडला था, वो कुछ प्लान मेरे से शेयर करता था। कहता मामू जी अभी मैं क्या करूं, मैं बच्चे पहले ये चीज़ हो जाने दे, फिर मैं तेको बताऊंगा कैसे कैसे इनको करना है। कोई अपना इकोनॉमिकली कोई एक प्लान पूछा उसने, बच्चे मामू जी मैं अभी क्या करूंगा, मैं बच्चे कोई बात नहीं, पूरे पैसे आने दे, मैं तेको बताऊंगा क्या करना उनका। तो ठीक है मामू जी। उसको सुबह एक बार मैंने मैसेज करना, बच्चे ठीक है मामू जी। कभी उसने मुझे कभी एक्स्ट्रा कॉल नहीं किया। उसको पता था कि मैं भी ड्यूटी पे रहता हूँ, कभी मैं ड्यूटी हूँ तो वो फ्री होगा, कभी मैं फ्री हूँ तो वो ड्यूटी पे होगा। तो हमारा ऐसे मेल नहीं हो पाता था। कभी फ़ोन करने में, फ़ोन से भी मुलाकात नहीं होती थी। जब घर पे होते थे तब मुलाकात। उसको लास्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए भी मैं ही छोड़ के आया, और ट्रेनिंग सेंटर में ही एक बार उससे मुलाकात हुई मेरी। वो चाहता था कि मैं जब अफसर बन जाऊँ और मामू मुझे सलूट करे तो मैं खुशी हो जाऊँ। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे के साथ पूरा इंसाफ हो। जो भी इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिले, जो उनको बचाना चाह रहे हैं, दोषियों को बचा रहे हैं, उनको भी सज़ा मिले, और मेरे बच्चे के साथ पूरा इंसाफ हो। अगर मैं इस वक्त ये कह दूं कि मैं आपका दुख समझता हूं, कई लोगों ने कहा होगा इनसे, लेकिन वो गलत होगा। जो इस वक्त ये फील कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो इस वक्त ये माँ फील कर रही है रक्षित चौधरी के लिए, मेरे मन में दया हो सकती है। मेरे मन में थोड़ी देर के लिए आएगा कि एक जवान मौत हो गई, इस माँ का बेटा चला गया, भूल जाऊंगा आधे घंटे में। लेकिन जो परिवार फील कर रहा है, जो माँ फील कर रही है, वो दुख कोई नहीं फील कर सकता। ये जानती है इसने क्या खोया है, और उम्र भर जब तक जिंदा रहेगी इस 1 अक्टूबर 2020 को ये याद रखेगी, ये कभी नहीं भूल पाएगी। शायद मुझे नहीं लगता इससे बड़ा दुख कोई और हो सकता है। और आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर पूरा भारतवर्ष गर्व करता है, उम्मीद रखता है, और ये परिवार भी उम्मीद रखता है, गर्व करता है। शायद इसीलिए अपना बेटा इन्होंने आर्मी के नाम किया होगा। अब ये लोग चाहते हैं कि जो भी बड़े ऑफिसर हैं इसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए, और रक्षित चौधरी की मृत्यु को, इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेट कर जो उसको इंसाफ दिया जाए। क्योंकि एक बार जो टैग लग गया ना, उसने बड़ी मेहनत की है। उसने अपनी ज़िंदगी के 22 साल, ज़्यादा उम्र नहीं, 22 साल की उम्र में उसने 7-8 साल आर्मी को दे दिए। हालांकि भर्ती अभी थोड़ी देर पहले हुआ होगा, लेकिन उसके लिए जो कड़ी मेहनत की है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि जो इंसाफ आप तय करोगे, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आएंगी, जो भी हुआ होगा, जो सच होगा, वो सारी उम्र इस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, रक्षित चौधरी के साथ वो जुड़ जाएगा। इसलिए
हम अपील करते हैं और हमें लगता है कि आर्मी पूरी तरह से इंसाफ करेगी इस परिवार के साथ और थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर जो सच है उसको सामने लाया जाएगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।